नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था इस साल का, सन 2023 का, आर्ट एडुकेशन या आर्ट एजुकेशन स्पेशलाइजेशन का, उसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। स्टूडेंट, आपने पार्ट 1 देख ही लिया होगा, उसी के बाद आप यहाँ पर लैंड किए होंगे इस वाली वीडियो पर। तो हाँ जी हाँ, हम ये वाला सेट डी कवर कर रहे हैं। आर्ट एडुकेशन का स्टूडेंट्स जो सिलेबस है और जो पैटर्न है ऑफिशियल वेबसाइट का, वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब हम दिस इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी, यस और यस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही खूबसूरत उम्दा श्रेणी का क्वेश्चन। साल्वाडोर डाली, भाई जल्दी से बता दो कि कौन से स्टाइल में, कौन से पीरियड में, कौन से मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं। Basically, he is one of the most renowned artists और of surrealism, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। द पॉइंट इज कि इन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, वो भी वेस्टर्न आर्ट की। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो फिर हमने यहाँ पे आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करवा दी थी, राइट? तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मतलब कि जो आपकी आर्ट मूवमेंट है ना, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिस्ट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रेनेसा में हमारे आपके माइकल एंजेलो है, ठीक है, फिर आपके लियोनार्डो दा विंची है, हाई रेनेसा पीरियड है, मैनरिज्म है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी जैसे कि रियलिज्म आ गया, रियलिज्म में फिर मतलब कि आपके कूर्बे आ गए, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ रियलिज्म। इम्प्रेशनिज्म में माने मोने आ गए, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में आपके आगे वैन गॉग आ गए, ठीक है, आपके उसके बाद फिर गोगा आ गए, पॉल गोगा आ गए, फॉबिज्म में आपके मातीस आ गए। तो ये सारे जो कंपाइलेशन है, आप हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, वहाँ पर हमने सब कुछ उसका डिटेल दे रखा है और बहुत ही स्टोरी फॉर्म में जो है आपको चीज़ों को बताने की, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ये सररियलिज्म में आपके वो आ गए, डाली आ गए, क्यूबिज्म में फिर आपके पिकासो आ गए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आर्ट में, रोकोको में कौन से आर्टिस्ट हैं, न्यू क्लासिसिज्म में कौन से आर्टिस्ट हैं। बेसिकली ना एक ग्रुप चल रहा है आर्टिस्ट का। वाई सो? बिकॉज दे आर फॉलोइंग समवेयर अराउंड द सेम फिलोसफी, द सेम आइडिया, राइट? दे आर एक्चुअली आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि व्हाट इज आर्ट। ठीक है, अवागार्ड के बारे में भी मतलब कि यू विल गेट टू नो इन आवर क्लासेस। ठीक है, तो ये सब मतलब की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइमलाइन थोड़ी आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्लाइड और आपके लिए ऐड की है, वो है आपकी साल्वाडोर डाली की। द पॉइंट बीइंग कि जितनी भी स्लाइड्स हम ऐड कर रहे हैं ना, साइड में जितनी भी आपको स्लाइड दिख रही है, ये दैट इज बीइंग एडेड बाय अस, आपके लिए और चीज़ें आसान करने के लिए हमने डाली है। ठीक है, बाकी जो पेपर है आपका बहुत ही सिंपल ही आया था। इस वाले पेपर में मतलब कि आपको मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे विदाउट स्लाइड्स। ठीक है, उसके अलावा यस, तो फिर हमसे एक क्वेश्चन रेज किया गया था अगेन, एक निहाल चंद। अब देख, राजस्थानी मिनीचर है, पहाड़ी मिनीचर है, मुगल मिनीचर है, डिफरेंट मतलब कि रूलर्स है, डिफरेंट मतलब कि शासक रूल कर रहे हैं इन सारी जगहों पर। ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरी में आर्टिस्ट है, और जो आर्टिस्ट है उनका भी स्टूडेंट बहुत अलग अलग स्टाइल है। सब किसी का सब्जेक्ट मैटर अलग है, किसी का काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो फिर कोई राजाओं के लिए काम कर रहा है, या फिर आप कह लो मोस्टली तो मतलब कि राजाओं के लिए और मतलब जितने शासक थे उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ना शैली बहुत ज़्यादा अलग है और उनके द्वारा चित्रित किए गए जो चित्र हैं वो भी डिफरेंट है। अब वो जो चित्र है उनका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, उनका टाइटल आपको पता होना चाहिए, उनका मीडियम आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है आपके जामिया मिलिया इस्लामिया में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपका निहाल चंद है, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका जो है बनी ठनी है, ये आप देख सकते हो। ये भी मिनीचर जो है आर्टवर्क है, मारू राजमी है, आपका चौगान प्लेयर है, ये राजस्थानी जो उपशैली है वहाँ से मतलब कि उनके काम बिलोंग करते हैं। ये 18th सेंचुरी में बनाई गई थी, निहाल चंद जी द्वारा बनाई गई थी। एक नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपसे, जो है मॉडर्न नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपसे पूछ लिया गया है। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। अगर अब इस साल अगर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर प्लेस्ड है या फिर सिचुएटेड है, और अगर वहाँ पे दिल्ली नहीं आता, उसकी जगह हैदराबाद आ जाता है, चलो हैदराबाद तो है,
उसकी जगह बैंगलोर आ जाता है या मुंबई आ जाता है। तो याद रखना इनके मतलब कि और जो मतलब कि हेडक्वार्टर्स हैं, जो नेशनल गैलरी ऑफ एनजीएमए का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मतलब कि मिल जाएगा एक दिल्ली में है, ठीक है। फिर इसकी एक और ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी आपकी बैंगलोर में, और उसके अलावा एक और है मुंबई में। याद रखना 3 लोकेशन, आप इसको याद रखना। तो फिर यहाँ पर आपसे अभी दिल्ली में ही दे रखा है, तो फिर आप दिल्ली ही टिक कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड इतना खूबसूरत क्वेश्चन, इकेबाना क्या है। एक ना कॉलम और आप ऐड कर लेना, ऑनलाइन क्लासेस के सिलेबस में तो हमने ऐड किया हुआ है, लेकिन आप कर लेना अभी कि मतलब कि जो आपकी चाइनीज़ और जापानीज़ आर्ट है ना, मतलब वहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पेशली कैलीग्राफी से रिलेटेड पूछा जाता है, और मतलब कि जो आपका ये काम रहता है उसके अंदर 1-2 आर्टिस्ट पूछ लिए जाते हैं, और मतलब ये हल्का सा स्टाइल देख लिया जाता है, ठीक है। और प्रिंट मेकिंग का भी है, थोड़ा सा पोर्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मतलब ये आपका फ्लोरल अरेंजमेंट होता है आर्ट फॉर्म का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके, और ये बेसिकली जापान से होता है, ठीक है। ये जापानीज आर्ट फॉर्म है, ये भी याद रखना। ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये देखो कितना खूबसूरत है ये, हाउ टू अरेंज योर फ्लावर्स, ठीक है। वास हो सकता है, या फिर मतलब कि कोई और पॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसके अंदर मतलब कि आप वो उसको किस तरीके से अरेंज करोगे, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट। तो इसको बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है इकेबाना, ठीक है। अब उसके बाद हमसे मतलब कि प्राइमरी कलर्स आप बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर इन्होंने प्राइम कलर्स मेंशन किया हुआ है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर है ना आपको चीज़ें जाननी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर हमने आपके लिए एक स्लाइड ऐड की है, दिस इज कॉल्ड कलर व्हील है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर आपके लिए प्राइमरी कलर मेंशन कर दिए हैं, कि मतलब कि आपको पता है प्राइमरी कलर होते हैं, फिर सेकेंडरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ठीक है, फिर तृतीयक रंग होते हैं, इंग्लिश में उसको टर्शरी कलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं यूजुअली वो आपके येलो, ब्लू और रेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मतलब कि आपका है ना स्टैंडर्ड होता है RGB, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है आपका RGB, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड होता है। फिर यहाँ पर मतलब कि लाइट के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर डिजिटल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर प्रिंट मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की गई है, तो जो हमारे प्राइमरी कलर्स होंगे उसका जो हम यहाँ पर राइट आंसर कंसिडर करेंगे, वो स्टूडेंट हम येलो, ब्लू और रेड ही करेंगे। राइट ऑप्शन और राइट आंसर वुड बी डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लो, हमने सिलेबस में मतलब कि अभी हमारा जो पेंटिंग का पेपर जब हमने सॉल्व किया था तब हमने इसको मेंशन किया था, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारे मोड होते हैं, 2 कलर मोड होते हैं, एक होता है RGB और एक होता है CMYK, तो वो वाला वीडियो देख लेना, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा तो यहाँ पर मतलब कि लेट जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहो, चीज़ों को लेकर समझ आनी चाहिए, है बहुत बेसिक चीज़ें, लेकिन हाँ बस आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो यहाँ पे आर्टिस्ट चेक करने की, सॉरी एग्जामिनर चेक करने की कोशिश कर रहा था। लॉस्ट वेक्स टेक्निक, एक ना काम करो आप, हमने BSc क्रैश कोर्स का हमारे किशोर कलाकार पे एक हमने क्रैश कोर्स बनाया था, उसमें अराउंड 6 या 7 आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है आर्ट एंड कल्चर का। आप किसी को भी, आप JJ स्कूल ऑफ आर्ट को टारगेट कर रहे हो, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे हो, आप CUT के लिए बैठ रहे हो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स होंगे वो तो सिमिलर ही होंगे। इंडियन आर्ट अगर चारों में मेंशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन आर्ट सेम रहेगी, और इंडियन आर्ट में मतलब कि जो भी आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो भी आपके स्कल्पचर है, दैट वुड रिमेन सेम, ठीक है। उनकी क्वालिटी तो वो मेंटेन रखेंगे ना, मतलब जो है वो चीज़ें फैक्ट तो फैक्ट है, वो आप कोर्स कर लेना। इंडियन आर्ट के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडियन आर्ट के आपके बहुत सारे जो उसके अंदर हमने कंपाइलेशन किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। लॉस्ट वेक्स टेक्निक को भी मतलब कि वहाँ पर आई थिंक हमने, या फिर हमारे शायद कमेंट सेक्शन में होगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी लॉस्ट वेक्स टेक्निक होती है, ये बेसिकली आपकी स्कल्पचर की टेक्निक होती है, प्रिंट की नहीं होती है, ठीक है, पेंटिंग की भी नहीं होती है। एंड स्टेन ग्लास इज समथिंग लाइक वेरी अलग चीज़ है, वेरी डिफरेंट थिंग, राइट।
उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अब वेट, हमने 20 कितने क्वेश्चन कर, हाँ 21 कर लिया है, 22 पे कवर करते हैं। यस, अब हमसे ना असेंबलेज पूछा है, ठीक है। अब देखो असेंबलेज में ना लगभग ये थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी सा क्वेश्चन है, वैसे है ये बहुत इजी, लेकिन ऑप्शंस बड़े ट्रिकी दे रखे हैं असेंबलेज में। यस, इट एक्चुअली इंक्लूड्स 3D फॉर्म, ठीक है। कोलाज जो वर्क है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो कोलाज वर्क होता है ना, बेसिकली कोलाज में मतलब कि आपकी पेपर से होता है यूजुअली काम, ठीक है। यूजुअली काम आपका पेपर में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखो यहाँ पर कि यहाँ पर स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म उन्होंने बोला है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जो असेंबलेज होता है वो 3D फॉर्म में तो होता है, दैट इज़ लाइक, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यस, जो आपका असेंबलेज होता है दैट एक्चुअली इंक्लूड स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म, मतलब कि आप असेंबलेज से मतलब कि 3D फॉर्म होता है, आप असेंबल से मतलब कि एक फॉर्म दे सकते हो एक स्कल्पचर का, ठीक है। उसके अलावा मतलब देखो कोलाज यूजुअली पेपर कटिंग और ये सब पे किया जाता है, बट जो कोलाज होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलेशन कर रहे हो आप डिफरेंट एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इट एक्चुअली इंक्लूड्स कोलाज वर्क ऑल्सो, क्योंकि आप कंबाइंड कर रहे हो चीज़ों को। तो इसका राइट आंसर वुड बी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल द अबव। उसके अलावा अब यहाँ पर देखो एज ऑफ इनोसेंस एक आर्ट वर्क दे रखा है। भाई ये जो आर्ट वर्क है ना, मतलब कि एज ऑफ इनोसेंस, दिस आर्ट वर्क इज प्रोमिनेंट वाई सो, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस चाइल्ड का, ये जो गर्ल चाइल्ड का फेस है ना, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया था और इसकी इतनी कॉपी बनी थी, और मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके आर्ट स्कूल के मतलब आर्ट स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे थे। एडवर्टीजमेंट में और प्रिंट मीडिया में ना ये फेस, ये वाला आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है और इनके जो आर्टिस्ट है वो रेनॉल्ड्स हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमजा नामा है वो बिलोंग करता है, अब देखो तूती नामा, हमजा नामा, रज़्म नामा, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मतलब कि जो आपका पंचतंत्र है, अनवायर सुहेली, ठीक है, ये सब मतलब कि क्या हुआ था कि मुगल टाइम में हम ये देखते हैं, स्पेशली अकबर के टाइम में हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ होते हैं ना, उनको वो ट्रांसलेट करवाता है पर्शियन इसमें मतलब कि लैंग्वेज में, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सारे जितने भी नामा होते हैं ना, मतलब कि हमजा नामा, तूती नामा और जो है आपका अनवायर सुहेली, ये जितने भी है ये सारी स्टोरी होती है, ठीक है। नामा का मतलब होता है स्टोरी, और हमजा मतलब कि आप लगा लो कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है ना, मतलब कि उनके अंकल थे, ये उनका नाम था हमजा। तो वो है ना बहुत ही एक एडवेंचर, उनके जितने भी लाइफ में जितने भी एडवेंचर है ना, उसको डॉक्यूमेंट यहाँ पे किया गया है। इट इज़ जस्ट लाइक कि मतलब कि मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ पे पंचतंत्र है ना, मतलब पंचतंत्र हमको क्या सिखाता है, मतलब कि स्टोरीज के थ्रू, पशु पक्षियों की कहानियों के थ्रू हमको मॉरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षा हमको देता है। ऐसी मॉडर्न टाइम मुगल टाइम में हम देखते हैं कि इस तरह की मतलब कि जो लिटरेचर थी वो लिखी गई, ठीक है, टेक्स्ट लिखे गए, किताबें बनाई गई, खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम। GR संतोष, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, यस, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे गुलाम रसूल संतोष हैं, ये मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, और ये कश्मीर के आर्टिस्ट थे। ये बेसिकली स्टूडेंट्स पेंटर हैं, ठीक है। और इन्होंने का जो काम है ना, मतलब कि ये आपके तांत्रिक पेंटर हैं, और इनका जो काम है आप ये लगा लो कि मतलब इंडियन रिलीजियस आइकनोग्राफी के ऊपर बेस्ड है इनका काम। और मतलब कि शैविज़्म और मतलब जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस होते हैं, जो तंत्र वगैरह होते हैं, उनके ऊपर ये काम करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट, तो पेंटिंग के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उनको लेके बहुत ज़्यादा बेसिक फॉर्म्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये तांत्रिक पेंटर है, ठीक है। मैंने इनका रियल आर्ट वर्क भी देखा, मतलब मैंने लाइव देखा इनका काम, तो इट इज़ समथिंग कि एक अलग ही वाइब है। मतलब आप ना मैंने ये अपने आर्ट जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि आप ना सिर्फ बस विजुअल्स क्या है, मतलब कि दैट एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक कि मतलब आप उससे ना रिलेट कर पाओ। कलर्स ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी फॉर्म्स दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म एनर्जी
नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपका विजुअल आर्ट। तो आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कितना रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है, आप कितना समझ पाते हो और उसको आगे कैसे लेकर जाते हो, कैसे डील कर रहे हो आप सब्जेक्ट मैटर से। देखो ऐसे ही करोड़ों लाखों रुपए का काम नहीं बिकता है, ठीक है। इट इज़ समथिंग कि आपका आइडिया दैट शुड बी लाइक वेरी प्रोमिनेंट, उसके ऊपर काम करना सीखो। और आर्ट हिस्ट्री इज द बैकबोन, उसको पढ़ो, समझो, जानो चीज़ों को, थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप करो, सो दैट बेसिक चीज़ें तो आप सीख ही लोगे और सीख ही रहे हो अभी भी, ठीक है। कॉलेज में जाओगे तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस करो फिर इसके बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब डज मैटर अ लॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि जो आपका लोथल है और कालीबंगन है, भाई ये मतलब कि आपकी जो है साइट्स है ये, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इसमें भी मतलब कि को ना ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मतलब कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ पर है, ठीक है। और मतलब कि इनका ये किस रिवर बैंक, किस नदी के किनारे हैं, इससे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ना नोट डाउन कर लो उसको। हड़प्पा जो है आपकी रावी नदी के किनारे है और ये मतलब कि आप ये लगा लो कि आपको ये पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि आपके दयाराम साहनी थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। एक तो दयाराम साहनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आर.डी. जो बैनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो लोथल है, कालीबंगा है, अभी तो साइट पूछा है इन्होंने, बट यूजुअली इनसे पूछते हैं कि गुजरात, ये कहाँ की साइट है, ये गुजरात की है और ये राजस्थान की है। बैंगल होते हैं ना, बैंगल कहाँ के फेमस है, गुजरात, राजस्थान में इतने बड़े बड़े बैंगल्स पहनते हैं ना पूरा हाथ भर के, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और मतलब कि हमको यहाँ पे लोथल गुजरात में एक डॉकयार्ड भी मिला है। ये सब चीज़ें भाई आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे काम, ठीक है। उसके बाद यस नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो स्कल्पचर से रिलेटेड नहीं है। आर्मेचर बनाते हो स्कल्पचर में, सबसे पहले तो आपका आर्मेचर ही फोल्ड होता है, ठीक है। अब कौन सा आप मतलब कि कौन सा मीडियम इस्तेमाल करने वाले हो अपने स्कल्पचर फॉर्म करने के लिए, ब्रॉन्ज करने वाले हो, क्ले यूज़ करने वाले हो। उसके बाद जो भी आपका मेटल कास्टिंग का हो जाता है, कुछ भी आप ले सकते हो उसके अंदर। फिर उसके बाद मतलब आपका जो है ये मोल्डिंग वगैरह, आप मोल्ड निकालते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ही फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ये जो एचिंग होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपका प्रिंट मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपका प्रिंट मेकिंग में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो प्लास्टर ऑफ, ओ माय गॉड, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो मतलब कि POP वो किससे बना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमसे ये पूछा गया है कि ये जो आपका लाइट टू डार्क, ये ना, ये देखो, एक होता है लाइट टू डार्क और एक होता है डार्क टू लाइट, ये सब ना, ये देखो एक मिनट देखते, मैं आपको ना थोड़ा समझा देती है ताकि आपसे, वैसे आपको पता ही होगा ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। एक एप्लीकेशन होती है कलर की, वो होती है लाइट टू डार्क, ये इतना लाइट है यहाँ पे L भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। लाइट टू डार्क की एप्लीकेशन होती है आपकी इस्तेमाल में लाई जाती है आपकी वाटर कलर में, राइट। उसके बाद जो आपकी डार्क टू लाइट होती है, ये जो है आपकी, दिस इज डार्क टू लाइट। डार्क टू लाइट स्टूडेंट्स किस में इस्तेमाल में लाई जाती है, ये आपके ऑयल कलर में इस्तेमाल में लाई जाती है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन होती है आपकी ऑयल की, विद द हेल्प ऑफ नाइफ या फिर कुछ भी ले लो आप, ब्रश वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पहले आप डार्क कलर लगाते हो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर वाइट मिक्स करके जो है आप उसका टिंट लेते हो, फिर उसका वाइट जो है लाइट की तरफ आप बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमको डार्क टू लाइट बोला है, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑयल कलर होंगे, नॉट ऑयल पेस्टल, ऑयल कलर्स होंगे ये। ब्लू पीरियड इज रिलेटेड टू, भाई ये सब ना क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको वही स्लाइड रेफर करनी पड़ेगी जो मैंने आपको दी है। एंड यस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी ये सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए
उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए। कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट, वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फ़ी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड येस, यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आर रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसके अलावा जो आपका पार्ट 4 है और जो फाइनल पार्ट है आपका इस पेपर का, इस वीडियो के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।